नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे यूपी पीसीएस प्री के 2023 के पेपर के बारे में। अब देखिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अभी 2024 का आपका यूपी पीसीएस प्री का पेपर है। कब? 27 अक्टूबर को। ज्यादा दिन बचे भी नहीं है। तो इस पेपर में आपको अगर अच्छे से कट ऑफ निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि 2023 का पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए, कैसे क्वेश्चन आए, फैक्चुअल आए थे या कंसेप्चुअल आए थे। ठीक है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे, करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो वीडियो है ना, ये पूरे 2023 के पेपर की एनालिसिस होगी। इसको अच्छे से कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको काफी कुछ नया जानने को मिलेगा और बहुत बढ़िया तरीके से आपको जो पैटर्न चल रहा है आयोग का ना, वो भी समझ में आएगा। चलो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2023 का जो पीसीएस का पेपर है, यूपी पीसीएस का, उसको देखते हैं। ठीक है, अब देखो, पहली चीज मैं बता दे रहा हूं, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो 2023 में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा ना, वो 2024 में आना ही नहीं है। अब देखो, पहला ही क्वेश्चन है आपका बजट से लेके, यूनियन बजट। तो इसीलिए बताया जाता है कि बजट जो है ना, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने आपके इंटरनेशनल सेंटर बनेंगे, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स, कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र। ठीक है, तो सीधा सीधा पूछा गया है। तो इस बार के लिए भी आपको यूनियन बजट जो है 2024 से 25, उसको आपको देखना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन भी सीधा सीधा करंट अफेयर से है। अब मेन जो हम लोग को देखना है वो तीसरे क्वेश्चन से देखते हैं। क्या बोला जा रहा है इसमें? व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। अब देखो, ये जो कंसेप्ट आपका एनवायरमेंट का है, सीधा सीधा इसमें ये बोला जा रहा है कि मान लो आपको क्या करना है, जो आपके संसाधन है उसको एक बैलेंस तरीके से यूज करना है। ये नहीं करना है कि जितना पानी आपको मिला हुआ है पीने का पानी, उसको उपयोग कर लो, बाकी नदी के पानी को प्रदूषित कर दो, पल्यूट कर दो। जितना तेल के भंडार है उनको अभी खत्म कर डालो। तो ऐसे अपना डेवलपमेंट करो कि आपका रिसोर्सेज भी बैलेंस हो जाए और आगे की जो जनरेशन आ रही है ना, उनको भी मिले, भविष्य में भी मिले। तो इस तरीके के विकास को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला। क्या बोला जाता है? सतत विकास। ठीक है, सीधा सीधा एनवायरमेंट के उससे नॉर्मल क्वेश्चन है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन जो ये आया है आपके पॉलिटी से है। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है पॉलिटी वाले क्वेश्चन में। इसमें प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है, प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट। पहला आपका स्टेटमेंट क्या है? प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो बिल्कुल सही है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद का भाग होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता होगा जो हमारा पार्लियामेंट है, इसके तीन पार्ट हैं। तीन पार्ट हैं, एक हो गया आपका लोकसभा, एक हो गया आपका राज्यसभा, और एक हो गया हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। चलो तो भैया पहला स्टेटमेंट सही। उसके बाद में ध्यान रखो, अगर आपको किसी बिल को कानून बनाना है, ठीक है, किसी विधेयक को कानून बनाना है, तो वो कैसे हो सकता है? जब वो जो कानून, जो बिल है आपका, वो दोनों सदनों से पास हो, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से। उसके बाद में जो आपके राष्ट्रपति है ना, वो भी उसको साइन कर दें, तभी वो जाके जो है बिल कानून बनता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, मतलब सहमति चाहिए। तो आर वाला जो है ना, आर वाला भी बिल्कुल सही आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, और ऐसा है यहाँ पर, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन जो आर है ना, वो ए का एक्सप्लेनेशन है, सही एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि आगे उसी को बढ़ा के उन्होंने तो एक्सप्लेन करा है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, देखो पॉलिटिकल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका एंशियंट हिस्ट्री से। किससे? एंशियंट हिस्ट्री से, प्राचीन भारत से आया। मिलिंद पानु is the form of dialogue between King Milind and Buddhist saint. The concerned saint was मिलिंद पानु राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वे भिक्षु थे। एक किताब लिखी गई है, ठीक है, प्राचीन भारत में आपका बौद्ध धर्म के समय की, और बुक का नाम है मिलिंद पानु। ठीक है, बोला जा रहा है इसमें आपकी वार्तालाप हुई है, डायलॉग हुआ है, किसके बीच में? राजा मिलिंद और बुद्धिस्ट सेंट। उन सेंट, उन भिक्षु के नाम क्या थे? उनका नाम है आपका नागा सेन। ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्या नाम है? नाग सेन। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका ज्योग्राफी से है। इसमें बोला जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा कथन जो है वो सही है। जो करेक्ट स्टेटमेंट है ना, ये है आपका ए वाला। क्या बोला जा रहा है? जो आपका ओशन सैलिनिटी होती है वो मैक्सिमम है कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। जैसे आपको ये पता होगा, हमारा भैया धरती है, यहाँ बीच से जाएगा आपका भूमध्य रेखा, इक्वेटर। फिर इधर आपको दिखेगी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और फिर इधर दिखेगी आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, किसमें? 23.5 डिग्री साउथ में।
तो सबसे ज्यादा जो ओशन, आपको पता है ना ओशन में नमक होता है, महासागर में नमक है, तो सबसे ज्यादा नमक आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इस रेखा पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो लवणता होती है सबसे ज्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे देख, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है। और अगर हम पोल की तरफ जाएंगे, इधर पोल वगैरह में, यहाँ पे क्योंकि बर्फ होती है, बर्फ जब पिघलेगी तो वो फ्रेश वाटर आपका ओशन में रिलीज करती है, तो इसी वजह से लवणता जो है ना पोल में जो सैलिनिटी है वो कम होता रहता है। समझ में आया? ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये तो भैया फेवरेट होते हैं सब आयोग का, ये है आपका एल नीनो। अब आपको पता होगा भारत में बारिश जो है, उसमें बारिश तो होती है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का जो है ना जो वेदर फिनोमेना चल रहा है क्लाइमेट, उससे फर्क पड़ता है। अब देखो एल नीनो में क्या होता है ना, जिस भी साल एल नीनो पड़ेगा, फिर से समझो, जिस भी साल एल नीनो पड़ेगा उस साल में क्या होता है, भारत में इंडिया में बारिश जो है ना कम हो जाती है, जो रेनफॉल है ना वो आपकी कम कम हो जाती है, ठीक है, बारिश कम देखने को मिलती है। अब एल नीनो है क्या? एल नीनो इन्वॉल्व्स appearance of warm current of the coast of Peru in eastern Pacific। अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, ठीक है। अब जैसे ये मैप देखिए आप लोग, ये देखिए फोटो, देखो है क्या ना, यहाँ हमारा इंडिया। अब देखो आपको पता है ना ग्लोब, जो हमारा अर्थ है वो ग्लोब है, ठीक है, चपटा नहीं है, इसीलिए जैसे आप इधर जाओगे तो घूम के फिर से वापस इधर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो देखो एल नीनो में क्या होता है ना, ये आपका साउथ अमेरिका दिख रहा है आपको, महाद्वीप जो है, इधर ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर पेरू है, यहीं पर क्या है ना गर्म जो है करंट बहने लगता है, गर्म आपका करंट होता है, ठीक है। इस मैप से अगर देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, ये इंडिया। और अगर आप देखो ऐसे चलोगे ना, इधर से भी आपका साउथ अमेरिका आ जाता है, ब्राजील, ठीक है, और इधर से चलोगे जब घूमोगे तो भी साउथ अमेरिका, तो इतने बीच में ना वार्म करंट होता है। देखो ये पेरू आपको दिख रहा होगा, पेरू, पेरू के कोस्ट पे, समझ में आया? इससे क्या होता है ना, ये बिल्कुल सही है, अपेयरेंस ऑफ वार्म करंट हो जाता है, और जब एल नीनो बनता है ना तो क्या होता है, भारत में बारिश कम होती है। उसके अंदर पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे में बोला जा रहा है इससे क्या टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है कितना, 10 डिग्री तक, तो ये गलत है। 4 से 8 डिग्री तक ही टेम्परेचर जो तापमान है ना वो आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, उसके बाद में उससे ज्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो दूसरे वाला हो जाता है आपका गलत। करेक्ट आंसर है आपका पहला ही, ए वाला, ठीक है। देखो एल नीनो से क्वेश्चन आया होगा सीधा सीधा, ये जो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सीधा सीधा फैक्ट जो एनसीईआरटी से भी उठा लेता है आयोग, ठीक है। बाकी जो आपका हमारा सिलेक्शन मटेरियल अगर आप लेंगे एससीएस का, उससे तो सभी कुछ आपको फैक्ट मिल जाएगा, तो एनसीईआरटी पढ़ना जो है वो हो भी जाती है जरूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन फ्रीडम फाइटर वाज नॉट एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया 1942 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो ये कौन संबंधित नहीं है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का, वो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो डी वाला शांति घोष जो है ना वो आपका संबंधित नहीं है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्यों नहीं संबंधित है? क्योंकि इन्होंने 1930 में ही, ठीक है, 1930 वाला जो दशक था उसमें ये सिर्फ मात्र 16 साल की इनकी एज थी। इन्होंने क्या करा था ना, ब्रिटिश के जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है डीएम, ठीक है, जो आप लोग कभी ना कभी बनना चाहते हो, इन्होंने डीएम की हत्या करी थी, ठीक है, क्योंकि डीएम सही से काम नहीं करे तो अंग्रेज के थे, सही से वो आपका पॉलिसीज नहीं थी, तो ये इसलिए फेमस है शांति घोष, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट से नहीं जुड़ी हुई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, माउंट न्यूमैन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। ये आ गया आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका आयरन ओर के, तो आयरन, ठीक है। ये है कहाँ माउंट न्यूमैन, आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में देख, ठीक है। समझ में आता जा रहा है या नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा इरेज करता जाऊँ, आप लोग को ज्यादा जो है जस्टेड ना हो। अब देखो 10वें वाला क्वेश्चन क्या है, ये आपका सीधा सीधा क्या करंट अफेयर से, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बात यही हो रही है कि मिलिट्री सर्विस किसके साथ होनी थी, मिलिट्री सर्विस के बारे में आपका नहीं, किसके साथ होनी ये नहीं, कहाँ कहाँ पे मिलिट्री सर्विस जो है मैंडेटरी करी गई है, ठीक है, मैंडेटरी, ये बात हो रही है। ये तो करंट अफेयर जब पढ़ते हो तो समझ में आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये फिर से आपका पॉलिटी को लेके है, पॉलिटी में भी क्या, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार चैप्टर। अब देखो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत, कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल 32 के तहत कुछ रिट जो है ना वो जारी करता है। अब उसमें से इनके पास शक्ति, कौन कौन सी रिट आपका इशू करता है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्टियोरेरी, ठीक है, इसलिए जारी करता है ताकि मौलिक अधिकार का क्या हो सके, एनफोर्स करा सके, ठीक है, उसको मौलिक अधिकारों को। कौन कौन सी रिट्स हैं आपकी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध,
अधिकार, परीक्षा और आपका उत्प्रेषण रेट, ठीक है। तो ये सब कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक चीज और, आर्टिकल 32 में एक चीज और दे रखी है, क्या अगर संसद चाहे, पार्लियामेंट, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है ना, ये किसी और कोर्ट को भी दे सकते हैं। आप लोग ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, आर्टिकल 32 में छोटा सा लिखा रहता है, पार्लियामेंट ये जो पावर है ना किसी और कोर्ट को भी दे सकती है। तो ये वाला जो है ना, ये भी बिल्कुल, संसद को अधिकार है कि वे कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थान या सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला। समझ में आया? तो अच्छे से पढ़ना, फंडामेंटल राइट से आपका ये का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की रिवोल्ट, फिर से मॉडर्न हिस्ट्री से आया। मैं बोला जरा, बरेली में किसने नेतृत्व करा था? कौन नेता थे, कौन लीडर थे? तो ये हैं आपके खान बहादुर खान, ठीक है, खान बहादुर खान। अब देखो क्वेश्चन जो है सीधा सीधा आपको देखने को मिल रहा होगा, सीधा फैक्चुअल आया इसमें, सीधा। देखो ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो आपको फैक्चुअल ही मिलेंगे, यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल मिलेंगे। तो ये जो है ना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप समझो, तभी जो यूपीएससी वाले बच्चे होते हैं ना, यूपीएससी होता है ना, बहुत सारा बच्चा यूपीएससी वाले क्राउड से डरता है, वो हम लोग की सीट खा जाएंगे, लेकिन उनको यूपीएससी को पास करना ना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है यूपीएससी का, क्योंकि वो भैया कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ते हो, इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो आपके फैक्चुअल आने हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13th वाला क्या है आपका। इसमें बात हो रही है उत्तर प्रदेश, यूपी जी का है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या बात है? फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 12.8% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। राज्य के कुल भूगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। बिल्कुल सही, याद कर लो, ये इस बार भी आ सकता है कि पूरे अगर ज्योग्राफी की बात करें तो कितना आपका फॉरेस्ट एरिया वन है? 12.8%, ठीक। इसमें भी यूपी में टोटल 75 जिलों में से 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें कुछ भी आपका वन भूमि नहीं है, फॉरेस्ट लैंड नहीं है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं ये हो गए आपके जौनपुर, गाजीपुर और बलिया। बिल्कुल सही, पहला फैक्ट भी सही, दूसरा भी सही। याद कर लो कौन कौन से, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया, इनमें कोई भी वन भूमि नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, ठीक है। दोनों एक एवं, तो भाई ये जौनपुर, गाजीपुर, बलिया को एक बार मैप में देखो तो अच्छे से रहेगा आपको, ठीक है। तो ये देखिए, गाजीपुर तो आपको ये दिख गया, ठीक है, ये गाजीपुर हो गया, ये आपका बलिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपका जौनपुर, गाजीपुर, बलिया में वन भूमि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, ये भी करंट अफेयर है, उस समय पे कोई पोप होंगे जिनकी डेथ हो गई होगी, तो तभी डिटेल में जानना होता। अब देखो ये आपका, ये देखो ये जो क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से भी मान सकते हो, एनवायरमेंट से भी मान सकते हो और साइंस से भी, ठीक है। बोला जा रहा है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोस एनर्जी सोर्सेज दैट आर रेन्यूएबल। तो ये रेन्यूएबल होते हैं, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपका नवीकरणीय, ठीक है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय, रिन्यूएबल मतलब जो फिर से खत्म नहीं होंगे, जैसे आपकी सोलर एनर्जी आ रही, सन से आपकी जो रेस आ रही है, ठीक है। ये 16 वाला भी करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Tappa style of music was refined and developed in which of the following Mughal emperor's court, ठीक है। तो ये आपका म्यूजिक का आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन, डीवीएल इंडिया से। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में आपका क्या कहते हैं उसको विकसित किया गया था? तो ये हुआ आपके मोहम्मद शाह के, ठीक है, मोहम्मद शाह। अब देखो मुगल एम्परर्स को याद करने की भी एक ट्रिक होती है, ये अलग अलग ट्रिक, भाजी, सब्जी और हाँ सब, ठीक है, ये ट्रिक है भैया। इससे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है, ऐसे आपकी जो है पूरी ट्रिक चली जा रही है, ठीक है। पूरी ट्रिक है, इसको मैं कभी आपको डिटेल में किसी और वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अब आगे के नाम नहीं बता रहे क्योंकि फिर वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, आगे जो है आपको नहीं बता रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो एक बार समझ लो। औरंगजेब के बाद में आपका बहादुर शाह, फिर जहेंद्र शाह, फारूक शेर, फिर मोहम्मद शाह आता है, ठीक है। चलो आगे नहीं बता रहे, फिर आगे भी और वीडियो में पूरा हो गया। फिर आपका 19th वाला क्वेश्चन, ये आपका किससे है? पॉलिटी से है, पॉलिटी से क्वेश्चन आया। अब देखो करना क्या ना, आर्टिकल दे रखे हो, बोला गया कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो आपका संवैधानिक निकाय उससे मैच करो। अब देखो क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान है, आप लोगों को लग रहा होगा सबके आर्टिकल याद करने, नहीं। देखो अगर सीरियस तैयारी कभी करी होगी ना, तो एक चीज तो मन में हमेशा रटी होगी, जो आपका निर्वाचन आयोग है, कौन, जो आपका इलेक्शन कमीशन है ना, जो आपका इलेक्शन कमीशन, ये आता है आपके आर्टिकल 324 के तहत, आर्टिकल 324 के तहत। ये तो हर जगह आपने मतलब याद होगा।
सिर्फ इतना भी पता होता तो आराम से कर लेते हैं। आर्टिकल 324, तो ए का कितना होगा, ए का होगा 4 वाला, और ए का 4 देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो और आसान, तो ए वाला ही जो है ना ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक है यहाँ पे। ए का 4 हो गया। बी आर्टिकल 315 ये आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है। फिर आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, ये भी याद रहता है कुछ कुछ बच्चों को। 338 नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बात हो रही है आपके अटॉर्नी जनरल के बारे में, भारत के महान्यायवादी। इनका काम क्या होता है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या है, वकील है, उनके लॉयर हैं। ठीक, किसको बनाया जाएगा अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी किसको बनाया जाएगा, जो क्वालिफाइड है इसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। तो इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, होना नहीं चाहिए जज, लेकिन क्वालिफाइड होना चाहिए। हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहला वाला बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अयोग्य हो। दूसरा क्या बोला जा रहा है, इनको अगर हटाना है तो हटाने का तरीका सेम है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो ये गलत है। ठीक है, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, गलत है। ये तरीका तो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, दोनों सदनों से आपको प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा, बहुत लंबा है। इनको हटाने हैं कोई भी, देखो पहली बात तो इनका टर्म के बारे में संविधान में कुछ मेंशन नहीं है। और कब हट सकते हैं, देखिए ये सिर्फ रहते हैं जो राष्ट्रपति हैं उनके प्लेजर तक, राष्ट्रपति के प्लेजर तक। ठीक है, राष्ट्रपति के प्लेजर तक, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट के प्लेजर तक। तो प्रेसिडेंट जब चाहें, प्रेसिडेंट का मतलब जो प्रधानमंत्री जब चाहें वो इनको हटा सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, इसमें हो जाएगा आपका डी वाला, ओनली एक, केवल एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो इसमें बात हो रही है आपके, ये आपके पर्यावरण से लेके है। थोड़ा अच्छा सा कंसेप्ट इसमें है, फैक्ट तो आते ही हैं लेकिन कंसेप्ट भी थोड़े थोड़ा पूछने लगा है। पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आपको भैया देश का एनवायरनमेंट को बैलेंस रखना है तो जनसंख्या जो है ना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। वरना होगा क्या, जितने ज्यादा लोग बढ़ते जाएंगे वो क्या करेंगे, उनको और जमीन चाहिए रहने के लिए, जमीन तो है नहीं, जंगल काटेंगे। ठीक है, खेती करनी होगी उसके लिए जंगल कटेंगे, तो पर्यावरण को नुकसान होगा। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन्ड, गलत है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, गलत है। जैसी तीव्र वृद्धि होगी, ज्यादा तेज वो इंक्रीज करेगी, एनवायरमेंट जो है उसको नुकसान पहुंचेगा। आर वाला गलत है। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डी वाला हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर गलत है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी को भैया बहुत प्यार करता है आयोग, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये, क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है। बोला जा रहा है क्रोनोलॉजी में सबसे लास्ट में कौन है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हुआ है आपका होम रूल लीग, 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। फिर जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 अप्रैल का महीना। खिलाफत वाला भी 1919 लेकिन ये साल के एंड में हुआ था। और फिर मोपला रिवोल्ट जो है ये आपका 1921 में हुई। ठीक है, मोपला कहाँ पे, ये रिवोल्ट कहाँ हुई थी, केरला में हुई थी, अंग्रेजों के खिलाफ थी। और थोड़ा इस वाली जो रिवोल्ट था ना, विद्रोह, इसने आपका धार्मिक एंगल भी ले लिया था, कम्युनल एंगल। तो इसमें जो थे ना मुस्लिम लोग, उन्होंने हिंदू के खिलाफ भी ये रिवोल्ट कर दी थी, क्योंकि मुस्लिम वहां पे जो थे वो आपके फार्मर थे, किसान थे, और हिंदू जो थे वहां पे लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे। तो ये विद्रोह जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ तो था ही, कम्युनल एंगल भी ले लिया। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है भैया कौन कौन से कहाँ है। तो देखो जो किलीमंजारो है, ये तो सबको पता ही होता है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़। ये कहाँ पे, ये आपका तंजानिया में, इधर दिखेगा तंजानिया में। ठीक है, फिर आपका जो तोपकल है, तो आपका तोपकल ये आपका मोरक्को में मिलेगा, ये दिखा देता हूँ मैं। फिर जो स्टैनली है ये आपका युगांडा में मिलेगा। होगर जो है ये आपका अल्जीरिया में मिलेगा। ठीक है, मैप में आओ जरा तो देखो, प्यारा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से चलो भैया अफ्रीका, देखो यहाँ पे तंजानिया दिखेगा, ये तंजानिया में किलीमांजारो। ठीक, चलो फिर उसके बाद में तोपकल, आपका तोपकल कहाँ पे, ये आपका मोरक्को में हो गया। मोरक्को देखो यहाँ पर है, मोरक्को यहाँ पर। ठीक है, फिर अगर बात करें स्टैनली, स्टैनली आपका युगांडा में। ठीक है, युगांडा कहाँ पर है, युगांडा अगर आप नहीं दिख रहा युगांडा, ये रहा। ठीक है, केनिया के बगल में ये रहा युगांडा। ठीक, और फिर अल्जीरिया में था, अल्जीरिया ये रहा आपका। ठीक, ये आपका होगर जो है वो अल्जीरिया में।
ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि भैया कौन कौन सा अफ्रीका के जो मेन आपके पहाड़ हैं इनसे लेके आपका क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो है ही आपका, ठीक है, इसको आपको ध्यान तो रखना ही है, इंपॉर्टेंट आपका। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें साइन से लेके कौन सी डिजीज किस चीज से होती है। देखो अगर सिर्फ इतना पता होता ना जो डेंगू है वो वायरस से होता है तो कर लेते। बी का कौन सा है, वन, बी का वन सिर्फ इसमें दे रखा है। बाकी भी देखते हैं, जो पेप्टिक अल्सर है जो पेट में छाले हो जाते हैं वो आपका बैक्टीरिया से होता है। एलिफेंट फुट जो है वो वॉर्म से, कृमि से। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। करेक्ट आंसर हो गया सी वाला। क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बात हो रही है पॉलिटी से, इसमें आपके विधान परिषद के बारे में बात हो रही है। हर आपके स्टेट में आपको विधान परिषद जो है वो देखने को मिलेगी भी नहीं, कुछ ही कुछ स्टेट्स में विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब इसमें होता क्या है ना, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मान लो उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ आपकी विधानसभा भी है, तो यहाँ पे आपकी विधान परिषद भी है, ठीक है, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो होता क्या है ना, इसकी जो टोटल मेंबर होने चाहिए वो विधानसभा की स्ट्रेंथ के 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक लॉजिक है, मतलब ये संविधान में दे रखा है, ठीक है। एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। तो बिल्कुल सही है, 1/3 से अधिक जो है नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं और विधान परिषद में सिर्फ 100 ही हैं, तो 1/3 से ज्यादा तो है ही नहीं। और मिनिमम, कम से कम मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, कम से कम 40 मेंबर्स तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। सिर्फ इस समय 6 स्टेट्स ऐसे जहां पे विधान परिषद देखने को मिलेगी, कौन कौन से, वह कमेंट बॉक्स में अगर पता हो तो बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ए वाला। दोनों सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बात हो रहा है आपका वर्ल्ड वेटलैंड एनवायरनमेंट से है, विश्व वेटलैंड दिवस। तो ये आपका 2 फरवरी को होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को क्या साइन हुआ था, रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। रामसर कहाँ पे है, ये आपका ईरान का एक शहर है। आइए मैप में एक बार देख भी लीजिए, इधर आप भारत, यहाँ चलो इधर आपको ईरान दिखेगा, और ईरान के इधर एकदम नॉर्थ में ये जो कैस्पियन सी दिख रही है ना, कैस्पियन सी के दक्षिण साउथ में ही आपको दिखेगा रामसर, देखो यही राम, यही साइन हुआ था वेटलैंड को बचाने के लिए। पूरे वर्ल्ड में हमें क्या करना है, वेटलैंड को बचाना है, कि इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे वेटलैंड होता क्या है, भैया बहुत बार पढ़ा तो हुआ है लेकिन समझ में नहीं आता वेटलैंड क्या है। तो ऐसे समझो, वेट लैंड 2 शब्द से मिलके बना है ना, वेट मतलब गीला, ठीक है, लैंड मतलब आपकी जमीन। तो ऐसी जमीन जहां पे पानी जो है भरा रहता है वो हो गया वेटलैंड। जैसे जहाँ चावल की खेती हो रही हो वहां पे भी आप देखोगे पानी जो है भरा रहता है, तो उसको भी वेटलैंड बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से 28 वाला देखते हैं। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन जो था ना थोड़ा हल्का सा अटपटा आया था, ये हल्का सा अटपटा था क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट को लेके है, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को लेके क्वेश्चन। होता क्या है ना, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड कौन डिक्लेयर कर सकता है, मान लो शून्य कि वो एकदम खारिज हो गया इलेक्शन इनका, तो बन भी गया वाइस प्रेसिडेंट, तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकती है। कौन खारिज करेगा, सुप्रीम कोर्ट, एक फैक्ट तो पता है। लेकिन क्वेश्चन आगे पूछा गया है, आगे क्या पूछा गया है, मान लो खारिज तो हो गया लेकिन उसके पहले मान लो 2 महीने रहे, उसके बाद खारिज हुआ उनका चुनाव, उसके पहले जो उन्होंने काम करे होंगे क्या उसको भी आप वो कर दोगे, क्या कहते हैं उसको वैलिड रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। द एक्ट्स डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उनके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते। तो ये बिल्कुल सही है। मान लो 2 महीने बाद उनका जो चुनाव हुआ है उसको खारिज कर दिया गया, लेकिन 2 महीने उस डेट के 2 महीने पहले उन्होंने जो जो काम कर रखे होंगे उनको खारिज नहीं किया जा सकता। पहले वाला बिल्कुल सही है, दूसरे वाला जो था वो गलत था। करेक्ट आंसर इसीलिए इसका हो जाएगा बी वाला। देखो ये जो मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ ना, ये आयोग की ऑफिशियल आंसर की है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं बोले जरा कश्मीर का ऐसा भैया कौन सा राजा था, कौन रूलर था जिन्होंने जजिया और काउ स्लॉटर को बैन किया था। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया। देखो जजिया किस पे लगता था, जो आपका इस्लाम धर्म नहीं मानते थे उन पे टैक्स लगाया जाता था, और गौ हत्या भी होती थी। लेकिन कश्मीर का एक राजा था जिन्होंने जजिया और काउ स्लॉटर, गौ हत्या दोनों को बैन किया था। उसका नाम था जैनुल अबीदीन, जैनुल अबीदीन। कब, ये 1420 के आसपास में शासक रहे कश्मीर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर एनवायरमेंट से, हंगुल डियर कहाँ मिलता है, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, हंगुल नाम का हिरन जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। हेलो 31 वाला ये क्वेश्चन जो है ये भी करंट अफेयर से, उस साल के करंट अफेयर से आया था इसलिए
अगला देखते हैं। अब देखो ये सतत विकास को लेके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके फिर से रिपीट हो गया 2023 में। इसमें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड बाय द प्रेजेंट जनरेशन इन सच अ वे दैट इफ देयर इज मिनिमम डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल देन व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट, मतलब ऐसे यूज करो ताकि उसका जो आपका, उसको जो हम खराब कर रहे हैं वो कम से कम खराब हो और आगे के लिए बची रहे, ठीक है। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी देखो करंट अफेयर से है, ठीक है। अब जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, में पॉलिटी को लेके ना क्रोनोलॉजी पूछ ली गई है। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके कब कब ये जो है आपकी बनी है। देखो सबसे पहले ये कब मिली है आपकी, 1946 में, ठीक है। 46 में प्रथम बैठक हुई है, ठीक है। उसके बाद में आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी है, ये बनी है आपकी 1947 में बनी है। ऑर्डर वाइज में बताता चल रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका संविधान को आपका एडॉप्ट और इनेक्ट कब करा गया था, तो ये 1949 में करा गया था, 26 नवंबर 1949। और लागू कब करा गया था, कमेंस कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1950 26 जनवरी, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी वाइज अगर देखें तो अच्छा ये वाला इधर भी लिख दे 1949, ये हो गया आपका 1950। क्रोनोलॉजी वाइज देखें सही ऑर्डर आपका क्या होगा, फोर्थ वाला, फिर पहला वाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये वाला जो है ना ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे से आया, तो इस बार भी देखो समझ में आ रहा है ना, 2024 प्री के लिए क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे 2024 वाला तैयार करके जाना ही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये आपका पोएटिस और कंपोजिशन से लेके आए। बोले जरा कौन सा सही मैच नहीं है, ठीक है, कौन सही मैच नहीं, तो आपका डी वाला, गंगा भाई जो है गणेश देव लीला ने नहीं, ये वाला सही मैच नहीं। अब अगला क्वेश्चन आओ। अब देखो इसमें बात हो रही है कैप्टन हॉकिंस के बारे में, ठीक है। भारत जो आए थे शिप को लेके, हेक्टर शिप थी, तो बोले जरा 1611 में आए हैं, तो गलत है। ये भारत आए हैं 1608 में, 08 में, तो पहला गलत हो जाता है। दूसरा बोला जा रहा है कि भैया उनको आपका तुर्की भाषा आती, तो ये भी गलत है, तुर्की भाषा नहीं आती थी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ना तो एक ना ही दो, सी वाला, ठीक। फिर अब इसमें देखो पेशवा को लेके पूछ लिया गया है कि पेशवा जो जो आए हैं उनका करेक्ट ऑर्डर बताइए। देखिए सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ हैं 1713 से 1720, फिर बाजीराव वन 1720 से 1740, फिर आपके हैं माधव राव वन 1761 72, नारायण राव 1772 73। करेक्ट ऑर्डर होगा ए वाला, ठीक है, ए वाला हो जाए। तो देखो इससे आपको ये समझ में आ रहा है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, जो पेशवा लोग का जो टाइमिंग है, ठीक है, कब कब कौन टाइम बना, किस टाइम पे बना, तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखो डेजर्ट के बारे में बात हो रही है, जो आपके मरुस्थल होते हैं। बोला जा रहा है कि छोटे से बड़ा उनको अरेंज करिए, ठीक है, बढ़ते क्रम में। देखो सबसे छोटा जो है इनमें वो है आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सबसे छोटा, ठीक है। सबसे छोटा ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपका है गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट, ये कहाँ पर है, ये है आपके चाइना और मंगोलिया में, मैप में देखो। सैंडी डेजर्ट ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ दिखेगा। गोबी डेजर्ट चाइना और जो मंगोलिया है यहाँ दिखेगा, ठीक है। फिर आपका कौन सा है, फिर आपका अरेबियन डेजर्ट, और अरेबियन डेजर्ट कहाँ दिखेगा, ये जो हो गया आपका सऊदी अरेबिया, देखो ये सऊदी अरेबिया वाला साइड, अरेबियन डेजर्ट। फिर सबसे बड़ा तो हमें पता है ये आपका सहारा है, सहारा डेजर्ट कहाँ पर है, ये आपका है अफ्रीका के पूरा जो नॉर्थन बेल्ट है ना, नॉर्दर्न है, हरा हरा दिख रहा है वो नहीं, जितना ऊपर है ये पूरा सहारा डेजर्ट है सबसे बड़ा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया, वो हो गया आपका बी वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भैया आपके पॉवर्टी के बारे में बात हो रही है, निर्धनता को लेके। तो जरा कौन से जो पॉवर्टी हैं जो हैं, मतलब टाइप ऑफ पॉवर्टी हैं, तो पहले की तीन जो है ना ये है। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्चुअल आया, स्टैटिक पार्ट से आया ये भी बताना चाहिए। वैसे इकोनॉमी में आपको बताऊं ज़्यादा का तैयार करनी है तो कैसे करो, सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ लो, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ज़्यादातर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे, 6-7 बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ही। अगला क्वेश्चन क्या है, एंशियंट इंडिया का है। बोला जा रहा है एक ऑफिसर थे जिनको बोला जाता था आपका भागा दुगा, ठीक है, ड्यूरिंग, इनका काम क्या था, वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दू कौन अधिकारी था, ठीक है, भागा दुगा, ये थे आपके रेवेन्यू कलेक्टर, रेवेन्यू को जो कलेक्ट करते थे, राजस्व कर जमा करने वाले। एक 41 का बी वाला हो गया। अगला क्वेश्चन है, आपकी एक स्कीम आई थी जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, इसका मेन एम क्या था, जो आप मान लो जैसे जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, रात आपका रात मृत्यु दर, मतलब जो मदर लोग जहाँ एडमिट हुई हैं और फिर उनका बेबी भी हुआ है,
तो उनकी जो डेथ हो जाती है, फिर न्यू नाइटल डेथ भी होती है, नवजात मृत्यु दर, तो इसको कम करना है, ये वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, मॉडर्न इंडिया का है। आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी, ठीक है, और उसमें जो फीमेल रेजिमेंट था, जो महिला रेजिमेंट था, उसका नाम क्या रखा गया था, तो नाम रखा था रानी झांसी रेजिमेंट। बी वाला जो है ना, ये आपका करेक्ट है इसका। फिर अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से, ये आपका लेटरलाइट मिट्टी से है, ठीक है। लेटरलाइट सॉइल जो आपको पता होगा चाय और कॉफी उगाने के लिए काफी मेन है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर देखते हैं, ये आपको मिट्टी वहीं मिलेगी जहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा है, रेनफॉल भी ज्यादा है, ठीक है। तो आपका उच्च तापमान एवं भारी वर्षा, वन वाला बिल्कुल सही है। फिर बोले जरा ये आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में पुअर है, मतलब कम पाया जाता है, तो गलत है इसमें, लेकिन ज्यादा होता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी, ठीक है, केवल एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बात हो रहा है आपका फिरोज तुगलक के बारे में बात हो रही है, ठीक है, मिडीवल इंडिया से, आपका मध्यकालीन भारत। इन्होंने नागरकोट का कैंपेन किया था। नागरकोट कहाँ पर है इस समय, भोपाल में। और उस समय पे इन्होंने 300 संस्कृत बुक्स को ट्रांसलेट कराया था, ठीक है। बोला जा रहा है कि किसने करा था ट्रांसलेट, मतलब फिरोज शाह तुगलक के कैंपेन के दौरान किसने करा था, तो करेक्ट आंसर है आपका अजीजुद्दीन खान। क्या करेक्ट आंसर है, अजीजुद्दीन खान, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर में बात हो रही है आपके साउथ वेस्ट मानसून के बारे में, जिससे बारिश हम लोग को नॉर्थ इंडिया में मिलती है। लेकिन होता क्या है ना, जो तमिलनाडु है ना वो सूखा रह जाता है, उसको साउथ वेस्ट मानसून से बारिश नहीं मिलती तमिलनाडु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु को बारिश कैसे मिलती है, तो साउथ वेस्ट मानसून है ना वो सीधा ऐसे निकल जाती है, तमिलनाडु इधर है। लेकिन जब ये वापस अक्टूबर नवंबर के महीने में घूम के आती हैं, तो इनको मिलती है नॉर्थ ईस्ट, जो रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, ठीक है, तमिलनाडु को तब मिलता है। तो इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि भैया रेन शेडो एरिया में आ जाता है, अरेबियन सी ब्रांच में। वेस्टर्न घाट्स पढ़ लेना तो वो आगे बादलों को, हवा को जाने नहीं देते। आपका ए भी सही है, आर भी सही है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। ए और आर दोनों ट्रू है, और आर जो है सही व्याख्या करता है। समझ में आया, क्योंकि आपको पता होगा, मैं आपसे इसमें यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, ये आगे जाने नहीं देते तमिलनाडु, इसलिए सूखा रहता है। और जब आगे नहीं जाने देते तो इसको बोला जाएगा रेन शेडो एरिया, मतलब बारिश नहीं आ पा रही। समझ में आया या नहीं समझ, क्वेश्चन इसमें बोला जाए, जो आपके ट्रॉफिक लेवल्स हैं आर फॉर्म्ड बाय, पोषक स्तर बनते हैं। देखो फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला, उसमें जो लोग जिसको जिसको खा रहे हैं उस हिसाब से उसका ट्रॉपिक लेवल बनता है। एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन, डी वाला जो है ना। अब देखो फिर इकोनॉमी का क्वेश्चन दिखा यूनियन बजट से। बजट और इकोनॉमिक सर्वे इस साल वाला कर लेना, 2024 से 25, पिछले सालों का ना करके चले जाना। अब इसमें देखो 49 वाले, इसमें आपका पंचायत को लेके क्वेश्चन, को पंचायत को लेके, आपको पता है इनको भैया संविधान संशोधन 1992 में करा गया है। उसके पहले अशोक मेहता कमेटी बनी थी, बहुत सारी कमेटी बनी है, ये कब बनी, 1977 में, पंचायतों को लेकर। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो 3 स्तरीय है इसको आपको 2 स्तर में करो, तो बिल्कुल सही है। 3 टीयर को आप लोग 2 टीयर में करो। और फिर बोला था ब्लॉक जो है फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन, ये गलत है, उन्होंने कहा था डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, जिला, ठीक है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता था, इन्होंने भैया लेकिन जिले को माना, पूरा गलत है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी आया। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कोई प्राचीन भारत के बारे में बात हो रही है। देखो आक्रमण जो है ना, इन्वेजन, इस हमारे भारत में सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका मिडीवल इंडिया में देखने को मिले, एंशियंट इंडिया में देखने को मिले। कहाँ से सब आए, सब नॉर्थ वेस्ट से आते थे, यहीं से, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका पूरा जो है यहाँ पे पूरा लैंड जो कनेक्टेड था, ठीक है। अफगानिस्तान, हिंदू कुश माउंटेन पास वगैरह भी थे। तो इसमें बोले जरा कौन कौन सा ऑर्डर है, तो सबसे पहले आए थे आपकी यूनानी, अलेक्जेंडर, फिर आए आपके साकास, शक, फिर आए आपके कुशांस, ठीक है। तो बी वाला जो है ना, ये आपका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल इसका ऑर्डर हो गया। तो समझ में आया, ये आपका एंशियंट इंडिया। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कि जो फिलीपींस है आपका, यहाँ पर जो कोकोनट और शुगर केन जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है, इसका श्रेय किसको जाता है, नारियल और गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है आपका जो स्पेनिश लोग हैं और आपके अमेरिका वासी, ठीक है, इन लोग को श्रेय जाता है, तो ध्यान रखनी है। ये आपका मॉडर्न इंडिया का ही क्वेश्चन है। फिर देखो ये फिर से करंट अफेयर्स का आ गया। देखो करंट अफेयर से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 30 क्वेश्चन तो लगभग आते ही हैं करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर्स को तो 2024 के लिए इग्नोर नहीं कर सकते। कितना पढ़ना है, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, जनवरी से लेके सितंबर तक पूरा पढ़ जाना, 9 महीने, ठीक है। ये उन लोग के लिए जो थोड़ा शॉर्टकट ढूंढते हैं,
लेकिन अगर आप लोग को पूरा मन पढ़ने का है तो भैया फिर आप लोग पिछले साल के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने का भी करंट अफेयर याद कर लो, ठीक है। देखो फिर से करंट अफेयर का आगे जो आपको पता होगा 12 चीते आए थे इंडिया में, आए थे साउथ अफ्रीका। फिर 54 देखो पॉलिटी का है, इसमें बोले जरा कौन सा सही मैच नहीं है। देखो पार्ट को लेके बात हो रही, संविधान के भाग है ना पार्ट्स, उनको जो सही मैच नहीं है वो आपका डी वाला ट्रिब्यूनल, जो आपके अधिकरण है वो भाग 11 में नहीं आते हैं, ये आते हैं आपके पार्ट 14A में, एक सेकेंड, पार्ट 14, 14A में आते, पार्ट 14A, ठीक है ये। फिर देखो भैया पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है, तो वो आपका भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, वो राज्यों के करवाता है, इलेक्शन कमीशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम सीधा फैक्ट वाला, राज्य निर्वाचन आयोग। फिर इसमें जनसंख्या की थ्योरी को लेके बात हो रही, इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये आपका, कि बोला जरा किसने कौन कौन सी थ्योरी दी है, तो आपका जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी है वो दी है आपके एडविन कैनन ने। तो देखो पूरा अगर आप लोग देख लोगे तो करेक्ट आंसर है आपका डी वाला, ठीक है, इसको मार्क कर लेना। काफी देखो ये एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो आ जाते हैं और इनको तैयार करने चक्कर में पढ़ा भी नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे इतना कुछ क्वेश्चन देखो 150 में 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो अजीब से आ जाएंगे, जिनको आपको छोड़ देना है भाई, ठीक है, सब क्वेश्चन नहीं करके आने हैं। 150 क्वेश्चन में से भैया कट ऑफ जो है 2023 में इस प्री के पेपर में कितना गया, 94 क्वेश्चन गया था सिर्फ कट ऑफ, नेगेटिव मार्किंग के बाद में। देखो 56 क्वेश्चन जो है इसमें भी कम है, तो देखो 3-4 क्वेश्चन तो नॉर्मल जैसे हैं छोड़ देना, करेक्ट आंसर वैसे आपका डी वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोले जरा विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो ये करता है आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर, और आपका लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। फिर क्या है भैया, ये बुक एक लिखी थी बिमल जलान ने, करंट अफेयर्स का, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, किस चीज के लिए, जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर, कि पानी जो है पौधों में पहुंचाना है। और एक होता है आपका फ्लोएम, ये होता है खाना पहुंचाने, भोजन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अ ज्योग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट्स, स्टोर्स एंड रिलीज वाटर इज कॉल्ड, तो इसे वाटरशेड बोला जाता है। एक भूगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, आपका भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे बोला जाता है जल विभाजन। अगला क्वेश्चन फिर से पॉलिटी का है, देखो पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट सिटिंग होगी उसमें बोला जाए कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 109 के तहत है, तो ये गलत है। आप आर्टिकल 109 के तहत नहीं है, ये आपका आर्टिकल 108 के तहत आता है, पहले वाला गलत है। और फिर जब लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग होती है ना, संयुक्त सत्र, इसमें सारे सदस्य दोनों आपके सदन के साथ बैठते हैं, उसको प्रिसाइड कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है, उसकी अध्यक्षता करते हैं स्पीकर आपके। सेकंड वाला जो है ना ये सही हो, स्पीकर करते हैं, करेक्ट आंसर हो गया आपका C वाला, D2। फिर देखो आपको पता होगा ना जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, सतत विकास का लक्ष्य, इनको याद करना है। 2030 तक बहुत सारे टारगेट हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है, वो है आपका अंतरिक्ष अनुसंधान, ये वाला, ठीक है। बाकी सब है, जेंडर इक्वलिटी चाहिए, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग जो मेन मेन है, स्पेस रिसर्च जो है ना वो इतना मेन बड़ा गोल अभी नहीं है। फिर चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी UP GK का है, ये चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से जिले में, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य चंद्रप्रभा, ये आपके चंदौली में है। चंदौली जिला जो है ना आपका बिहार से लगता है, देख लो भैया एक बार, ये बिहार दिखेगा, इधर आ गया आपका चंदौली, ये दिख रहा है चंदौली, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका करंट अफेयर से है इसलिए नहीं। फिर 65 वाला भी आपका करंट अफेयर से है, ठीक है। फिर 66 वाला देखो, ये हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। रामास्वामी नायकर, इनको पेरियार भी बोला जाता है। रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, ये बताना। तो इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, बिल्कुल सही है। फिर 1925 में ना इन्होंने कांग्रेस जो है छोड़ दी थी, ये भी बिल्कुल सही, ठीक है। क्यों छोड़ी थी, क्योंकि इनको लग रहा था जो कांग्रेस है वो ब्राह्मण लोगों का, ठीक है, ज्यादा पक्ष रख रही है, और ये तमिलनाडु से थे, तो इनको इस चीज से आपत्ति थी, इसलिए इन्होंने छोड़ दिया था। करेक्ट आंसर होगा आपका ए वाला, दोनों 1 और 2 दोनों सही। फिर ये भारत ने टारगेट क्या बनाया पॉपुलेशन स्टेबिलिटी का, जनसंख्या स्थायित्व का, तो ये है आपका 2070 तक, ठीक। फिर ये वाला भी आपका करंट अफेयर से था, भी करंट अफेयर से है। 70 देखो, बोले जरा कौन सा ऐसा हार्मोन है जो निकलता है, जो सीक्रेट करता है कौन, बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगर हैंस ऑफ पैनक्रियास, तो ये आपका इंसुलिन है। कौन सा इंसुलिन,
शुगर को मेंटेन करने का भी काम करता है आपका इंसुलिन। फिर देखो, ये आपकी अलग अलग किताबें हैं जो लिखी गई हैं मिडीवियल इंडिया, मध्यकाल भारत के समय में यही बोला जा रहा है कि कौन सी किताब जो है उसका ऑर्डर बताइए। नहीं, ऑर्डर नहीं, मतलब कौन कौन सी किससे मैच करती है। तो देखो, जो मिरात सिकंदरी किताब है ये आपका है गुजरात विजय से, ठीक है, गुजरात विजय से। फिर बुरहान ए मासिर, तो ये है आपकी क्या किसके, बहामनी के अहमदनगर के इतिहास से, ठीक है, ये हो गया बी का, ठीक है। फिर आपकी रियाज उस लातिन, तो ये है आपकी बंगाल के इतिहास से। रियाज उल इंशा, तो ये है आपकी महमूद गवाह का जो पत्रों का संग्रह है उस, करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा ए वाला। मिडीवियल इंडिया का क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर भारत में बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, जैविक डेटा केंद्र कहाँ पर है, ये आपके हरियाणा में। फिर बोला जा रहा है इनमें से कौन जो है नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटर, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल कौन नहीं है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं, तो ये हो गया आपका कीटनाशक, पेस्टिसाइड। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो खुद से डिकम्पोज हो जाए, जो खुद से सड़ जाए, ठीक है, ये नहीं होगा, तो ये प्रदूषण भी ज्यादा करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है नेशनल पार्क में जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन होती है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव कैसे किया जाता है, तो ये करा जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। किससे, इन सीटू। इन सीटू क्या होता है, जब आप किसी नेशनल पार्क में उसी के अंदर, वहीं पे उसी के घर में, जानवर के उसी के घर में जो जंगल है वहीं पे उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसे इन सीटू। लेकिन उस जानवर को, मान लो शेर को आप जू में लेके आ रहे हो, चिड़ियाघर में लेके आ रहे हो, तो उसे बोला जाता है तब एक्स सीटू। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूजेस बायो फर्टिलाइजर इन वाटर लॉग्ड राइस, जहाँ राइस की फील्ड जहाँ पानी भरा हुआ है। जलीय पौधा जिसे प्राय जल आपका धान के खेत में जैव वर्कर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो उसे बोला जाता है एजोला। हो गया आपका एजोला। फिर ओजोन लेयर के बारे में बात हो रही है, आपको पता है ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को भैया आपका एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। बोला जा रहा है किस में, कौन सी आपकी परत में होता है, तो ये होता है आपका समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया, ठीक है। फिर आपका ये फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, G20 की मीटिंग। अब देखो, जब संविधान बना था ना, उन्होंने अंग्रेजी भाषा को यूज करने के लिए कुछ टाइम दिया था ऑफिशियल, कितने समय तक ही रहेगी वो, कितने समय तक रहेगी, सिर्फ 15 साल, 15 ईयर्स। लेकिन उसके बाद में बढ़ाते गए बढ़ाते गए। जो आपका निसार उपग्रह है, इसको कौन कौन लॉन्च कर रहा है, इसरो और नासा, ठीक। फिर बोला जा रहा है कौन सा जो पोर्ट है वो सही मैच नहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो बी वाला सही मैच नहीं है। बिगार का पोर्ट है ना, तो ये आपको रूस में दिखेगा, रशिया में देख। फिर बोला जा रहा है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, फर्स्ट वुमेन स्पीकर, ये आपकी मीरा कुमार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे फर्स्ट वर्स्ट को लेके क्वेश्चन आता है। फिर बोला जा रहा है ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात हो रही है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सहायक नदी और ट्रिब्यूटरी। तो सही सुमेलित नहीं, वो आपकी हो गई प्राणहिता, ये वाला जो है ना ये आपका गलत है। प्राणहिता जो है ना ये किसकी सहायक नदी, ये आपकी गोदावरी, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्डर एक बार साउथ इंडिया की नदियों का ऑर्डर ध्यान रख लो, ये पड़ेगी आपकी महानदी, ये पड़ेगी आपकी गोदावरी, ये हो गई आपकी कृष्णा, सबसे साउथ में हो गई आपकी कावेरी। ये ऑर्डर पता होना चाहिए। अब बोला जाए 1918 में यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा भैया किसने फॉर्म करी थी, संयुक्त प्रांत किसान सभा। संयुक्त प्रांत मतलब उस समय पे ये उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है। ये करी थी आपके इंद्र नारायण द्विवेदी ने, सी वाला जो है ना ये आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, तो गंगा एक्सप्रेस वे, सिर्फ यूपी गवर्नमेंट, मतलब इसमें केंद्र सरकार सहायता नहीं ले रही। 85 करंट अफेयर्स का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो बोला जा रहा है कि भैया अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को खोना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, कौन सा कारक जैव विविधता को खोने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो ये है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, मतलब जो जंगल है, जंगल ही को काट दिया तो वहां पे जितने जानवर होंगे सब मर ही जाएंगे, प्राकृतिक वास का विनाश, ए वाला जो ये करेक्ट। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से बोला जा रहा है यूएसए और मेक्सिको की बॉर्डर पे कौन सी नदी बहती है, तो ये बहती है आपकी रियो ग्रैंड, कौन सी, रियो ग्रैंड रिवर, दिखा दे रहे मैप में समझ दिया। यहाँ से चलो, ये आपका अमेरिका हो गया कॉन्टिनेंट, यूएसए दिख रहा है, ये मेक्सिको, इनकी बॉर्डर देखो ये है। बॉर्डर पे जूम करोगे तो एक नदी दिखेगी, बॉर्डर पे जूम करो तो एक नदी दिखेगी, कौन सी, रियो ग्रैंड नदी।
ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये मेक्सिको यूनाइटेड स्टेट्स का बॉर्डर है, समझ में आया। रियो ग्रैंड जो रिवर है ना, ये बहती है आपकी यूएसए और मेक्सिको की बॉर्डर पे। अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी के बारे में बात हो रही है। देखो राम गंगा जो है ना, गंगा की एक सहायक नदी है, गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। कहाँ ज्वाइन करती, कन्नौज में ज्वाइन करती है, कन्नौज में मिलती है। एक बिलो मैप में तो ये गंगा जा रही है, गंगा में देखो जो ऊपर ये आके मिल रही है नदी, ये आपकी राम गंगा कहाँ मिलती है, कन्नौज में। मैप में देखो ये राम गंगा आ रही है, फिर ये गंगा गंगा राम गंगा कन्नौज में मिलती है। फिर बोला जाए जो आपकी बेतवा नदी है, वो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, लेकिन कहाँ ज्वाइन करती है, प्रयागराज के पास में, गलत है। बेतवा नदी जो है हमीरपुर पे मिलती है, किससे, यमुना नदी से। कौन सी, बेतवा नदी, देख लो बेतवा देखो, तो ये गंगा जा रही है, ये यमुना, यमुना तो है गंगा से इलाहाबाद के पास मिलेगी। देखो बेतवा जो है ना, बेतवा पहले ही आके गिर जा रही है, बेतवा कहाँ मिलती है, हमीरपुर पे, ठीक है, ये पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा गलत है, पहला ही सही है, ए वाला जो है ना, ये आपका करेक्ट आंसर का हो गया। अगला क्वेश्चन ये भी फिर बजट का है, इसलिए भैया देख, फिर 90 वाला जो पॉलिटी फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 20 का। तो जरा आर्टिकल 20 में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो जो इंक्लूडेड नहीं है वो ये है, यातना के विरुद्ध निषेध, सी वाला, बाकी सब है। डबल जियोपार्डी, 2 बार सजा नहीं होगी। फिर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो जिस समय सजा की होगी उस समय जो कानून होगा उसी के तहत सजा होगी। फिर क्या आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये भी है, मतलब अपने खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जाएगा। 90 का कौन सा, सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला चाहिए, ये भी करंट अफेयर से था। फिर इसमें बोले जा रहे, तो ये एक एक्ट था जिससे चेंबर ऑफ प्रिंसेस बना दिए गए, तो उसमें 120 सदस्य थे। किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चेंबर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई, ये आपका 1919 का अधिनियम, ठीक है। चेंबर ऑफ प्रिंसेस में कौन कौन थे, जो आपकी रियासतों के जो आपके वो थे ना राजकुमार वगैरह, उनको जोड़ा गया था। अब ये देखो फिर से आपका यूनियन बजट से क्वेश्चन आ गए, बहुत आते हैं बजट से क्वेश्चन, तो ये पढ़ के जाना पड़ेगा। फिर आओ, ठीक है, ये 94 वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें बात हो रहा है कि किसी राज्य की सीमा बदलनी है, ठीक है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट ही कमेंट करेंगे पार्लियामेंट को। और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो किसकी राय लेनी चाहिए उनको, जो उस राज्य का जो विधानमंडल है, ठीक, बिल्कुल सही है, ए वाला। सीमा चेंज करनी है, बॉर्डर चेंज करना है, कौन करेगा, संसद। रिकमेंड कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन वो पहले राय लेते हैं राज्य की। और फिर प्रेसिडेंट के ऊपर बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि जो राय उस राज्य ने दी है उसकी विधानमंडल ने, उसको माने। आर वाला भी बिल्कुल सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर वाला इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। उल्टा लिखा होता है ना तो उल्टे में सही होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट में सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय, संसद का भी सचिवालय होता है ना, जहाँ पे लोग भैया ऑफिसर जाते काम करते हैं। तो होता क्या है ना, इसके लिए कॉमन पोस्ट बनाई जा सकती है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑफिसर इसकी भी भर्ती होती, कभी कभी फॉर्म आता है, लेकिन इसका कॉमन पोस्ट क्रिएट होता है, पहला वाला बिल्कुल सही है। फिर पार्लियामेंट ही अपने हिसाब से रेगुलेट करता है, जितना भी आपका सेक्रेटेरिएट का स्टाफ है अपनी खुद ही भैया शर्तें वो रखता है संसद, थोड़ा भी सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, दोनों 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब जो आपका शिवना समुद्र और कल्पाकम, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, शिवना समुद्र और कल्पाकम, ये आपका शिवना समुद्र तो हाइडल पावर के लिए, पानी गिराया जाता है जिससे बिजली बनती है, और कल्पाकम है आपका न्यूक्लियर एनर्जी, इंपॉर्टेंट, तो ये वाला जो है करेक्ट। ये आपका जो शिव समुद्र है, शिवना समुद्र, ये आपका कर्नाटका में, कल्पकम तमिलनाडु। 97 देखो, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात हो रही है, कौन सा आर्टिकल 280 के तहत आता है, सीधा सीधा फैक्चुअल पूछा जा रहा है। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन और 6 सदस्य, गलत है, एक अध्यक्ष होंगे और 4 सदस्य होंगे, ठीक है, 1 चेयरमैन 4 मेंबर्स होंगे, ठीक है। भैया अपनी रिपोर्ट किसको देता है, नीति आयोग को, गलत है, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को देंगे, करेक्ट आंसर होगा सी वाला, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये करंट अफेयर से, ये देखेंगे नहीं, 99 वाला भी करंट अफेयर से था, क्योंकि लिथियम के आपको पता होगा रिजर्व मिले थे कहाँ, जम्मू कश्मीर। फिर 100 वाला है, मैं बोले जरा कौन सा ऐसा पार्ट है जो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों का है,
नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। तो ये है आपका प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बी वाला, ये दोनों में आता है, पर्यावरण को संरक्षित। फिर 101 में बोला जा रहा है कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, आर्थिक क्रिया नहीं है। देखो फार्मिंग भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर्विस कहीं कर रहे हो, जैसे मैं कहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो ये भी आर्थिक एक्टिविटी। ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रक है आपका एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, भी आर्थिक एक्टिविटी है। स्वैच्छिक समाज सेवा, मतलब अपने मन से किसी समाज सेवा करने के लिए गए हो, का पैसा नहीं मिलता है, तो ये आर्थिक एक्टिविटी नहीं है, ए वाला। ए जो है ये करेक्ट। तो ये 101 हो गया। आगे देखते हैं जरा। मैं बोला जरा उत्तर प्रदेश की कौन सी स्कीम है, ये आपकी अनूठी उपहार स्कीम है, भी करंट अफेयर। फिर बोले जरा हड़प्पन कल्चर का, हड़प्पन जो जितने भी शहर है सबकी ईस्टर्न बाउंड्री उसमें से सबसे कौन है, पूर्वी सीमांत कौन है, वो है आपका आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ पर है, ये आपके उत्तर प्रदेश में, ये मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। देखो अगला क्वेश्चन है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एनवायरनमेंट से। तो बोले जरा किसके लिए भैया इंपॉर्टेंट है, तो ये बताता है कि जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र जो है, उसमें प्रदूषण कितना है। ठीक है, अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है तो समझ लो पॉल्यूशन भी, प्रदूषण भी ज़्यादा है वहाँ पर। फिर जो आपके मरुस्थल में, रेगिस्तान में जो जानवर रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है डेरी कोल्स एनिमल। ठीक है, मरुदिमज जानवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदियों के बारे में बात हो रही, प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो यमुना तो भैया आपको पता है यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, कृष्णा निकलती है आपकी महाबलेश्वर से, कावरी निकलेगी नासिक से, ठीक, और महानदी निकलेगी ब्यावा से। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए वाला हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो जरा कौन सा ऐसा पास है तो करेक्टली मैच है, तो ये आपका नीति, नीति वैली कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ये पास समझ में आ गया। यहाँ से देखो जो पास है ना, हर राज्यों में जो अलग अलग पास है, पहाड़ी जो राज्य है हमारे में, पास को लेके भी क्वेश्चन आता है, जो दर्रे होते हैं उसको लेके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बोले जरा किस संगठन ने भैया बॉम्ब फेंका था, जो वाइसरॉय थे उस समय, लॉर्ड हार्डिंग, उनके ऊपर दिल्ली में। कौन सा संगठन दिल्ली में वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था, तो ये आपकी अनुशीलन समिति। तो मामला क्या था ना, 1912 में हुआ क्या था, भारत की राजधानी थी वो कहाँ से, कलकत्ता से लेके दिल्ली शिफ्ट हुई थी। कलकत्ता से लेके कहाँ, दिल्ली, इधर था, कलकत्ता से लेके कहाँ आई थी, दिल्ली आई थी। तो वाइसरॉय जो है वो दिल्ली में जा रहे थे, चांदनी चौक वाले इलाके में थे, उस समय इन्होंने बम फेंक दिया था, हाथी पे बैठे हुए थे। जो हाथी चला रहा था ना, वो मर गया था, उनका जो बाकी आपका सर्वर था वो भी मर गया था, लेकिन इनको थोड़ी सी चोट आई थी। ये कौन, किसने काम किया, अनुशीलन समिति ने। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात हो रही है, मानव संसाधन के बारे में, कि इंसान भी एक संसाधन है, वही क्योंकि टेक्नोलॉजी को बनाते हैं, वही टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हैं। तो बोला जरा कौन सा सही है, होता क्या ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, उसका पॉपुलेशन ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव। आपने देखा होगा जो जो लोग ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं उनके यहाँ बच्चे भी कम होते हैं। ठीक है, वो एक ही दो करेंगे, उनको पता है कि उनके शिक्षा पे बहुत खर्चा होगा, पहला सही है। फिर जब अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो वो आर्थिक विकास पे भी प्रभाव डालेगी, तब आर्थिक स्थिति भी सही नहीं रहेगी, दोनों सही है, इकोनॉमी का था, स्टैटिक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपके एसडीजी को लेके गोल आ गया, इंपॉर्टेंट है तो सही जाता है। तो जो एसडीजी 10 है, ये है आपका इनइक्वालिटी घटाने के लिए, असमानताओं में कमी। एसडीजी 13 है क्लाइमेट एक्शन, जलवायु क्रिया के लिए। एसडीजी 14 है आपका लाइफ बिलो वाटर, मछलियों मछलियों के लिए पानी के नीचे का। एसडीजी जो 15 है वो लाइफ ऑन लैंड है, करेक्ट आंसर आपका सी वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। बोला जरा इसमें कौन सा सही मैच है, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट सही मैच है, वो है आपका न्याय गौतम। ठीक है, प्राचीन भारत का ही आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए अगले क्वेश्चन देखिए, ये आपका मिडिवल इंडिया से, इसमें बोला जा रहा है भाई ऑफिसर ऑफिसर कौन होते थे, फैक्चुअल, एकदम फैक्चुअल है। खरीदादार कौन था, हु वाज खरीदादार, तो ये थे आपका डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्रीज। डिक्री का मतलब होता है कोई नया कानून जो लाते थे। ठीक है, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, डी वाला जो है ना ये करेक्ट आंसर। रॉयल डिक्री मतलब जो भैया जो राजाओं के, सीधा बादशाहों के महल से निकलता। फिर क्या है, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती हैं, ये क्वेश्चन तो सबको पता ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अलकनंदा भागीरथी ये मिलती है आपकी देवप्रयाग में। ठीक है, फिर देखो ऐसे समझो क्या है,
मान लो ये आपकी भागीरथी आ रही है, इधर से आ रही है आपकी अलकनंदा, दोनों मिली, जहाँ मिली वो देवप्रयाग में, उसके आगे पे क्या जो नदी बनती है उसका नाम हो जाता है गंगा रिवर, ठीक है, फिर बनती है आपकी गंगा नदी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला जा रहा है ये बुक किसने लिखी, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, तो ये लिखी है आपकी गुनार मिर्दल ने, गुनार मिर्दल ने 1970 में लिखी गई, करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है। फिर एजेंडा 21 रियो समिट जो 1992 में हुई है, ठीक है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित क्या था, तो ये था सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये था आपका। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बार समझ लो, मान लो आपको नया कहीं फैक्ट्री लगानी है, अब फैक्ट्री लगाते जा रहे हो, जंगल काटते जा रहे हो, फिर उससे पोल्यूशन भी होगा, नदियों को भी प्रदूषित कर दिया, फिर जो आगे वाली जनरेशन आएगी वो तो आपको गाली ही बकेगी ना कि क्या करके गए हो, क्या एकदम पूरा धरती को खराब कर गए हो, हमारे रहने लायक छोड़ के नहीं गए हो। तो ऐसा विकास करो कि खुद की भी जरूरतें पूरी करो और आने वाले जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी सही रखना है, ठीक है, ये होता है सतत विकास। 116 देखो फिर से बजट से, ये डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आना नहीं है, बस इतना समझ लो बजट से क्वेश्चन जो है ना काफी देखने को मिलते हैं, 2024 में आएंगे भैया, ठीक है। फिर बोले जा रहा है पर्यावरण से, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज एनेक्टेड कौन से साल में हुआ था, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था, ये 1974 में, ये वाला है। ये सीधा सीधा साइंस से क्वेश्चन आया है, या जो ह्यूमन हार्ट है वो कितने चेम्बर से है, 4 चेम्बर से मिल, ठीक है। फिर क्या है, यूक्रेन का सबसे ज्यादा कोयला कहाँ बनता है, तो ये बनता है डोनेट्स्क में, ये इसलिए पूछा क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका G20 लोगों से है, अब तो भैया G20 इस साल तो ब्राजील में होने जा रहा है, उससे मतलब नहीं है, जब इंडिया में हुआ था तब क्वेश्चन आया था। फिर क्या बोला जा रहा है, पुराण को लेके बात हो रही है, पुराणों के संदर्भ में देखो, जो आपका विष्णु पुराण है ना उसमें मौर्यन वंश के बारे में जानकारी दी गई है, ऐसे ध्यान रखो विष्णु पुराण में मौर्यन वंश की जानकारी दी गई है, और जो आपका वायु पुराण है उसमें गुप्ता वंश के बारे में जानकारी दी, गुप्ता वंश की जो शासन व्यवस्था, समझ में आया, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला है। ध्यान रख लो विष्णु पुराण में मौर्य वंश और वायु पुराण में गुप्ता वंश, ठीक है। फिर ये भी देखो 122 करंट अफेयर से नहीं देखेंगे। 123 ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या होती है, गांव में जितने भी लोग वोट कर सकते हैं उनका एक असेंबली होती है। तो क्या 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 ट्रू नहीं है, तो जो ट्रू नहीं है वो आपका बी वाला, बोला जा रहा है इनकी जो शक्तियां है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करेगी, तो ये गलत है भैया, ऐसा नहीं, संविधान ने निर्धारित करके दे दी है जब संविधान संशोधन हुआ है, ये वाला गलत है। फिर ये देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर से, ये देखेंगे स्टैटिक देखना है। तो यहाँ तक आपको एक चीज समझ में तो आ रही है ना कि करंट अफेयर्स जो हैं भैया उनसे क्वेश्चन आता है बहुत सारा, पढ़ना है, स्टैटिक से भी ज्यादा आता है। देखो करंट अफेयर से तो आपको 30 क्वेश्चन ही मिलेंगे, और फिर जो यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इससे आप समझ लो 60 से 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन दिख जाएंगे, 30 38, बाकी तो स्टैटिक आना, स्टैटिक पे फोकस करना ही पड़ेगा। बोला जाता है लोटिक इकोसिस्टम, लोटिक परिस्थिति का तंत्र का उदाहरण क्या, नदी, मतलब नदी क्या जो बहती रहती है ना, रुकी तो नहीं हुई है इसीलिए लोटिक बोला जा रहा है, इस वजह से वहां प्रदूषण भी कम होगा। फिर सिल्क में सबसे मेन चीज क्या पाई जाती है, प्राकृतिक रेशम का एक घातक घटक कौन है, तो ये नाइट्रोजन, ठीक है, N2। फिर सीवीड जो होते जो आपके नदियों में, पानी में, समुद्र में जो पौधे उग रहे हैं उससे क्या मिलता है, उस मेन इंपॉर्टेंट स्रोत किसका है, वो आयोडीन का है, 128 का ए। फिर उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में कितनी, ये आपकी 31 है, पहले वाला बिल्कुल सही। और फिर लोकसभा में कितनी सीटें, लोकसभा में है आपकी सीटें 80 हैं, ठीक है, कितनी मिलेंगी 80, 1 भी सही 2 भी सही, करेक्ट आंसर हो गया आपका डी वाला, ठीक है। फिर क्या बोले जा रहा है, इसमें बात हो रही है कि कौन सा जो है सही मैच नहीं है, झीलों के बारे में, लेक के बारे में, देखो सबके बारे में चलो दिखा दे रहे, इंपॉर्टेंट है। बैकाल कहाँ पर है, रूस में है, ठीक है, मिशिगन यूएसए में, बिल्कुल सही है। देखो बैकाल कहाँ पे दिखेगा, रशिया में दिखेगा, क्या में देखो, ये जो ये झील दिख रही है ना, ये हो गई आपकी लेक बैकाल, लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, क्या में ये हो गया लेक बैकाल। फिर यूएसए में देखो, यूएसए में आपको दिखेगा लेक मिशिगन, ये मिशिगन हो गया। फिर किसके बारे में बात हो रही है, वेनेजुएला, वेनेजुएला में कौन सा है, मारा काइबो, ये वेनेजुएला में है, वेनेजुएला इधर पड़ा, इधर दिख गया आपको मारा काइबो, ठीक। फिर आपकी बात हो रही है एक झील की, झीलों से कोई क्वेश्चन आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से,
फिर बात हो रही है आपकी ओनेगा की, कनाडा में। तो ओनेगा जो है कनाडा में नहीं है, ये आपका रशिया में ही है। करेक्ट आंसर देखो बी वाला ही हो गया। ओनेगा कहाँ पर है, देख लो भैया मैप में, ये रशिया आपको इधर दिखेगा, ये देखिए ये ये आपका इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा सही मैच नहीं है, तो ये जो सी वाला, हमीदा बानो बेगम जो है वाइफ नहीं थी अलाउद्दीन की। अलाउद्दीन खिलजी कौन था, रणवीर सिंह जो बना था भैया पद्मावत मूवी में। कौन था, मलिका ए जहां। समझे। फिर 132 करंट अफेयर पे है। अगला क्वेश्चन क्या, ये भी आपका करंट अफेयर्स पे ही आया था, केके यूनिवर्सिटी। फिर बोले जरा कौन सी नोबल गैस नहीं है, तो नोबल गैस जो नहीं है वो आपकी सी वाली, एक्टिनियम। कौन कौन सी होती है नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, तो ये सब। फिर ये भी करंट अफेयर्स है। अब देखो 136 वाला, ये भी करंट अफेयर्स, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, ये भी करंट अफेयर्स। फिर देखो ये आपकी चरक संहिता कितने चैप्टर और सेक्शन में डिवाइडेड है, चरक संहिता कितने है और खंडों में विभाजित है, तो ये आपके 120 चैप्टर है इसमें, 8 सेक्शन है, 8 खंड, ध्यान रखना। चरक संहिता ये एशियंट आपका इंडिया से क्वेश्चन है, इसमें आपके आयुर्वेदा के बारे में बता, मैं चरक संहिता में। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, पहला नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन कहाँ पर है, तो ये आपके जामनगर। जामनगर कहाँ पर, गुजरात में। फिर बोला जा रहा है, देखो होता क्या है ना, देखो कोरियोलिस फोर्स के बारे में बात हो रही है। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है, व्हाट कॉज विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो होता क्या है ना, आपका इक्वेटर है, तो सदर्न, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया नॉर्दर्न। यहाँ पर जो विंड है ना वो लेफ्ट बाएं तरफ घूमती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दाएं तरफ। तो जो बाएं तरफ बोला जा रहा है घूम रही है, उसका कारण क्या है, तो ये है आपका कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो जरा कौन सी वैक्सीन जो है डिप्थीरिया आपके खिलाफ काम आती है, डिप्थीरिया से जो बचाता है, तो वो है आपका टॉक्सॉइड। कौन सी, टॉक्सॉइड, ठीक है। फिर बोले जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज रेजिग्नेशन किसको देते हैं, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये देंगे आपके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का क्वेश्चन है। फिर इसमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है, कीट भक्षी पौधा कौन सा, मतलब ऐसा पौधा जो जो आपके कीट हैं, जो आपके इंसेक्ट है ना, उनको खा जाता है, ठीक है, उससे एनर्जी लेता है, ये आपका निपेंथिस वाला, निपेंथिस करेक्ट। फिर 114 वाला आपका ये भी उससे है क्वेश्चन, करंट अफेयर से, mRNA जो वैक्सीन बनी ना, mRNA कोविड 19 मॉडर्ना ने बनाई। फिर लाफिंग गैस किसे बोलते हैं, तो ये बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, N2O। सेंसस पहली बार भारत में हुआ 1871 में, 1871 में, किसने कराया था, लॉर्ड मायो ने, है, लॉर्ड मायो ने कराया था, ध्यान रखना। यही इकलौते वाइसरॉय हैं इस देश के जिनकी हत्या हुई है। हत्या कहाँ पर हुई थी, अंडमान निकोबार गए थे भैया ये, लॉर्ड मायो कहाँ गए थे, अंडमान निकोबार गए थे, वहां भैया कैदियों से मिल रहे थे, वहीं पे इनकी क्या हत्या कर दी गई, पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें शेड्यूल के बारे में बात है, जब संविधान बना था तब 8 शेड्यूल थे, इस समय पे 12 है, ध्यान रखना। बोले जरा कौन सा सही मैच नहीं है, वो डी वाला, 9th शेड्यूल। देखो समझ लो, जो 9वीं अनुसूची है ना, ये आपका पहला जो अमेंडमेंट हुआ है 1951, जो हमारे संविधान का पहला संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें हमने क्या करा था, 9th शेड्यूल ही ऐड कराया था 9वीं अनुसूची। इसमें सीट्स के बारे में है क्या, गलत है, इसमें सीट वाला तो चौथे शेड्यूल में, 9th वाले में ऐसे कानून रखे गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से, जिनको हमें बचाना, न्यायिक समीक्षा, ठीक है। इसमें आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में बात हो रही है, तो निवासा है ये आपके महाराष्ट्र में है, शामपुर आपके कर्नाटका में पड़ता है, सिदवाना पड़ता है राजस्थान में, तो गुदियाम केव है ये आपकी तमिलनाडु। एक आंसर हो गया, आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है, पूरा तात्विक स्थल, और ये बताना चाहिए। फिर गोल्डन ग्लोब विनिंग अवार्ड, नाटू नाटू पता होगा ना, RRR मूवी का अवार्ड जीता था, इसको किसने भैया आपका कंपोज करा था, ये थे MM किरावनी। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, बता दिया है। अगला क्वेश्चन लास्ट है ये, तो ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री से है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, में 1857 का जो विद्रोह है ना, उसके बारे में बात हो रही है। बोला जा रहा है कि कौन सा सही मैच नहीं, तो लखनऊ में भी 4 जून को स्टार्ट हुआ है, मेरठ में 10 मई को, बैरकपुर में आपका 29 मार्च 1857। और बोला जा रहा है कौन सा गलत है, तो झांसी वाला गलत है। झांसी में 11 मई को विद्रोह नहीं स्टार्ट हुआ था, झांसी में भी स्टार्ट हुआ है कब, 4 मई 1857 को,
ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा, 4 मई मैंने गलत बता दिया, ये है आपका 4 जून। कितना है? 4 जून 1857। इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, यही था आपका 2023 का पेपर एनालिसिस। तो यहाँ से हम लोग को ये पता लगा फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं, थोड़े से आपको अब कंसेप्ट वाले भी मिल रहे हैं, लेकिन जो फैक्चुअल है ना, वो भी ऐसे फैक्चुअल हैं जो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वनडे एग्जाम की तरीके नहीं। उसके बाद में करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन है, इसको इग्नोर मत करना 2024 के लिए। यूनियन बजट से भी है, इसको भी इग्नोर नहीं करना, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ के जाना है। ये जितना मैंने आपको बताया ना, इस हिसाब से पढ़ेंगे आराम से होगा। अभी देखो, आपके पास में 55 दिन के आसपास बचे हैं, 50-55 दिन मान लो, 27 अक्टूबर को पेपर है। करो क्या ना, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, और सिर्फ ज्यादा फोकस किस पे करना है? रिवीजन पे करना है। ठीक है, और हमारा क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो इन नंबर पे कॉल करके क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। जितना हम लोग बस करा देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, उससे प्री निकल जाएगा। ठीक है, तो आराम से तैयारी अपनी करते रहो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नई वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।